मैनपुरी उपचुनाव पर हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ सहयोगी ने कहा कि कुछ विचार रखे जाएं पार्टी की तरफ से। मैनपुरी के चुनाव में तो कुछ एजेंडा है नहीं। एजेंडा है तो नकारात्मक है, जो मानवीय भारत पार्टी की दृष्टि से चर्चा योग्य नहीं है। अगर एजेंडा है तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव है। मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन में तमाम विवादों के बावजूद, एक बड़ा व्यक्तित्व विवादास्पद भी हो जाता है, तमाम विवादों के बावजूद भी गरीबों में, पिछड़े वर्ग के लोगों में एक जागृत लाने का काम किया। ऐसे महान व्यक्ति की जो लाखों करोड़ों के हृदय में बसता था, आज दुनिया से चला गया है और उनके जाने से ही मैनपुरी का उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में मैनपुरी के चुनाव में एजेंडा कुछ भी हो, अखिलेश शिवपाल मिलते हैं नहीं मिलते हैं, इररिलेवेंट है। बीजेपी क्या करती है इररिलेवेंट है। कांग्रेस बसपा क्या करती है इररिलेवेंट है, क्योंकि जो भी ये लोग कर रहे हैं सब एक ड्रामेबाजी है, नाटक है और निश्चित रूप से उस महान व्यक्तित्व की दृष्टि से उचित नहीं है। मैनपुरी का चुनाव चूंकि उनका कर्म क्षेत्र भी था, इटावा के में पैदा हुए, मैनपुरी ही मेन कर्म क्षेत्र था। मैनपुरी के चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत मुलायम सिंह जी को वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। यह चुनाव तो समाजवादी पार्टी को 100% जीतना चाहिए और हम समझते हैं कि जनता ऐसा ही करेगी, क्योंकि मुलायम सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि उनके जाने के बाद, उनके संघर्ष को देखते हुए, धरती पुत्र जो कहे जाते हैं उसी धरती के वो पुत्र हैं। उस धरती के पुत्र को उनके बेटे, उनके भाई, उनके परिजन, उनके क्षेत्र के लोग निश्चित रूप से श्रद्धांजलि के रूप में वह सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक, महान समाजवादी नेता मुलायम सिंह की मृत्यु पर उन्हीं के पार्टी को सौंपेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब बात आती है कि तमाम समीक्षक कह सकते हैं ये तो आपने श्रद्धांजलि दे दी, अपने विचार व्यक्त किए, होगा क्या? हम कहते हैं होगा भी यही, होगा भी यही। इसलिए मैनपुरी और इटावा की जनता ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के तमाम गरीब, उत्तर प्रदेश के तमाम विभिन्न वर्गों के लोग मुलायम सिंह जी के व्यक्तित्व से, कृतित्व से प्रभावित हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा रिक्त की गई सीट पर कोई कारण नहीं है कि बहुत बड़े बहुमत से समाजवादी पार्टी को जीत न मिले। समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से ये नाटकबाजी नहीं करनी चाहिए थी उस सीट के लिए। सभी को शांति से कह देना चाहिए नेताजी की सीट है, जिसको आप लोग जो चाहिए वो करिए। चाचा आ गए, भतीजा आ गया, ये परिवारवाद का नाटक और ये भारतीय जनता पार्टी का नाटक कि नहीं मैनपुरी भी जीत लेंगे। क्यों जीत लोगे भैया, कैसे जीत लोगे? ठीक है, आपने आजमगढ़ जीत लिया, लेकिन मैनपुरी और इटावा आप नहीं जीत पाएंगे। खास करके मुलायम सिंह की मृत्यु के बाद मुलायम सिंह जीवित रहते जितने मजबूत हैं, अपनी उस सीट के लिए मृत्यु के बाद उससे ज़्यादा मजबूत हैं। कूटनीतिक दृष्टि से भी वह सीट बीजेपी को नहीं मिलने वाली है, वह सीट किसी को नहीं मिलने वाली है। वह मुलायम सिंह के ही प्रतिनिधि को, उनकी ही पार्टी को मिलेगी। और इस बात का कि मैं गारंटी लेता हूं, तमाम असहमतियों के बावजूद
हम असहमत हैं समाजवादी पार्टी से कि सहमत हैं, यह प्रश्न ही नहीं है। हम अखिलेश से सहमत हैं कि असहमत हैं, यह प्रश्न ही नहीं है। हम समाजवादी पार्टी को अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं, यह प्रश्न ही नहीं है। हम सिर्फ मुलायम सिंह को एक बड़ा नेता मानते हैं। हम सिर्फ मुलायम सिंह को समाजवादी पृष्ठभूमि का मानते हैं। हम मुलायम सिंह जी को धरती पुत्र मानते हैं और ऐसी स्थिति में उनके द्वारा रिक्त की गई सीट निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जीतेगी। जय इंसान। अगर आपको हमारी पार्टी के विचार अच्छे लगें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव कमेंट करें। If you like the vision of our party and video, please do like it, share it and subscribe it and share your suggestions in the comment box. Thank you. जय इंसानियत, 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 इंसानियत।